नाम में आप सबों को जय मसीह। जय मसीह। तो हम आज इस समय हम यहाँ एक लीडरशिप मीटिंग में पाए जाते हैं और आज इस समय हर व्यक्ति अपना अपना विचार को प्रकट कर रहा है कि हम इस संसार में परमेश्वर की जो योजना है उस योजना को हम आगे बढ़ाएं। परमेश्वर की जो इच्छा है उस इच्छा को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसके काम को हम किस रीति से करें। हर एक बातों में हम यहाँ आपस में हम मंथन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी बातें रख रहा है। तो इसी बीच में मैं भी परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मेरा भी विचार कुछ ऐसा है कि हम 2024 जैसा तैसा हम बिता चुके हैं, लेकिन अब हमको इस 2025 में बहुत ही सतर्क, बहुत ही होशियार होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि मसीह समाज, इस मसीह समाज को शैतान ने कितना बिगाड़ के रखा हुआ है, इसे हम सब जानते हैं। और सबसे ज़्यादा शैतान का जो टारगेट है वो बाहर वालों के लिए नहीं है। आज इस मसीही कलीसिया के लोगों को वो टारगेट कर रहा है कि इनको मैं कैसे फंसाऊं, इनको मैं अपने जाल में कैसे लाऊं। वो टारगेट आज बना हुआ है। यीशु मसीह के 12 चेले, यीशु मसीह के 70 चेले, यीशु मसीह के वो 120 जो चेले आज जो काम किए, जो रास्ता दिखाए, लेकिन उनकी रास्ता दिखाए हुए रास्तों में आज मसीहत नहीं चल रहा है। वो हर व्यक्ति वो अपनी अलग अलग बुद्धि का इस्तेमाल करके वो वचनों को वो मतलब उलट पुलट करके जैसा वचन कहता है वैसा ना करके आज बहुत से पास्टर, लीडर, प्रचारक आज भटक गए हैं। उसी बीच में हम एक मसीह मंथन वाले, उस बीच में आज हमको उस चीज़ों को सुधारने का काम हम कर रहे हैं और आगे हम करते रहेंगे। 2024 में हम जो क्या किए क्या नहीं किए उसको हमको ध्यान नहीं करना है, लेकिन हमको ध्यान ये करना है कि हमको 2025 में लोगों को कैसे जागरूक करना है। 2025 में आज बिगड़े हुए कलीसियाओं को कैसे सुधारना है, उस कलीसिया के विश्वासियों को कैसे सुधार करना है, उसके विषय में हमें जागरूक होना है, हमें तैयार होना है। क्योंकि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम यीशु मसीह की जो इच्छा है उस इच्छा को हम उजागर नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का राज्य वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए आज हमको जितना हो सके अपने अपने कलीसिया में विश्वासियों को आज उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनको सही शिक्षा दें, उनको समझने के लिए उनको हम सरल भाषा में या सरल शब्दों में या ऐसा कहें कि उनको अपने स्थानीय भाषा का भी इस्तेमाल करके उनको समझाएं कि वचन की सही खरी शिक्षा क्या है, वचन आज हमको क्या कहता है, वचन आज हमको किस रास्ते में चलने के लिए कहता है। वो सारी बातों को आज हमको उनको सिखाना है और हमको कोशिश करना है कि हम उनको सिखाना केवल नहीं है, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। उनको हम एक दिन हम इस नज़र से देखें कि
हम भी आज पहले एक विश्वासी लोग थे, लेकिन उसी विश्वासी से आज निकल के हम एक लीडर के रूप में हम खड़े हैं। लेकिन वही नज़र से हम उनको भी देखें कि वो आगे चल के वो भी एक लीडर के रूप में खड़ा होने पाए। ऐसी शिक्षा उनको देना हमको पड़ेगा, हम सब लीडर को देना पड़ेगा अपनी अपनी कलीसियाओं में। और हमको हर एक कलीसिया से लीडर तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे जैसा भी हो। हम बाइबल में वचन पढ़ते हैं, यीशु मसीह अपनी शब्दों से कहता है कि आँख उठाकर देखो, कब की फसल तैयार है, लेकिन काटने के लिए मजदूर कहाँ हैं। तो हमको आज मजदूर तैयार करने की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको आज टाइम पास नहीं करना है। हम जितना भी टाइम पास किए कर लिए, लेकिन आज 2025 में सतर्क होना पड़ेगा। 2025 में जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करेंगे, तभी हम दूसरों को भी तैयार करने पाएंगे। तो हम सबकी राय यही होना चाहिए कि हम जितना भी हो सके हम औरों को तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह बहुत पहले कह चुका है कि खेत कब का पक चुका है, लेकिन मजदूर नहीं है। हम इसी मजदूर को लाने का कार्य हम सभी बहुत जोरों से करने की आवश्यकता है। सो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए यहीं से अंत करूंगा और सबको पुनः जय मसीह की।